सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी, इसमें मैंने आपसे डिस्कस किए थे लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़। और ये आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट था। एंड अभी हम लोगों ने फिलहाल में इसके सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हमने अपनी यूनिट फर्स्ट के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने अपनी सेकेंड और थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं। एंड फिलहाल में हम लोगों ने अपनी यूनिट 4 स्टार्ट किया था और इसमें हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था। क्वेश्चन क्या था? राइट क्लासिफिकेशन मोड ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ एंटीसाइकोटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। मीन्स एंटीसाइकोटिक ड्रग का आपको क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन एंड सार समझना है। ठीक है, मैंने सोचा था कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि इसका अपना सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है कि डायरेक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग का 10 मार्क्स का और सार ऑफ एंटीसाइकोटिक्स भी 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है विथ मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हमने इसमें डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन और एंटीसाइकोटिक एजेंट होता क्या उसके बारे में। ऑलरेडी ये मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, एंड पार्ट सेकंड मींस आज हम लोग डिस्कस करने वाले अपना पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे सार ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग एंड इसका मोड ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने आप में एक ट्यूब में 10 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में तो पूछ ही लेते हैं, एंड अदर यूनिवर्सिटी में 15 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंटीसाइकोटिक एजेंट का सार कैसे हम लोग समझेंगे। तो एंटीसाइकोटिक में जो ड्रग है वो हम लोग ने यहाँ पे लिया है फिनोथायाजीन। ठीक है, तो ये आपका फिनोथायाजीन का स्ट्रक्चर है, आप प्रैक्टिस करेंगे बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उसमें हम लोगों ने लिया है फिनोथायाजीन। ठीक है, इसमें आपको एक इधर आपको बेंजीन बनानी है और बीच में एक बेंजीन बनानी है, जिसमें कि आपका यहाँ S रहेगा, यहाँ पे N रहेगा, और इसमें आपकी जुड़ेगी अल्काइल साइड चेन और इधर आपकी बेसिक अमीनो ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि इसमें हम लोग कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो एक तो आपका ये जो पूरा है वो आपका रहेगा फिनोथायाजीन रिंग, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक आपकी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है बेसिक अमीनो ग्रुप में, और एक ये आपका अल्काइल साइड चेन में, और आपकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ और बनती था। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ अल्फ़ा आपका जो कार्बन उसमें, और बीटा कार्बन में, और गामा कार्बन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर बात करते हैं अपना फर्स्ट कि नेचर ऑफ अल्काइल साइड चेन एट 10 पोजीशन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। पॉइंट पहला है कि थर्ड कार्बन जो है आपका, थर्ड कार्बन अल्काइल साइड चेन इज नेसेसरी फॉर द एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। मीन्स अगर जो आपका कार्बन नंबर 3 है, ये अल्काइल साइड चेन जो है वो नेसेसरी आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन, जो आपका बीटा पोजीशन है। ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये आपकी ब्रांचिंग है गामा की जगह। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपकी ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग ऑफ बीटा पोजीशन विथ CH3 ग्रुप प्रोड्यूस डिक्रीज एक्टिविटी, ये आपकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ CH3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एट 2 and 3 पोजीशन, जो आपका 3' अमीनो प्रोपाइल साइड चेन है, ये प्रोड्यूस करता है डिक्रीज एक्टिविटी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अपनी सेकेंड की, मींस बेसिक अमीनो ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन की, तो क्या होता है कि जो आपका टर्सरी अमीनो ग्रुप है वो एसेंशियल है मैक्सिमम न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी के लिए। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, इसमें ये जो आपका है वो आपका कैसा है, टर्सरी अमीन है। ठीक है, सो टर्सरी अमीन क्या है आपका, एसेंशियल है मैक्सिमम न्यूरोलेप्टिक एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीनो अल्काइलेटेड के साथ, अल्काइलेटेड जो आपका ग्रुप उसके साथ, तो ये आपकी पोटेंसी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अल्काइलेशन ऑफ द बेसिक अमीनो ग्रुप विथ लार्जर ग्रुप, अगर लार्जर ग्रुप लेंगे C2H5। ठीक है, तो ये आपकी पोटेंसी को ये भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि प्रिप्रिडीन जो आपका
पिपरीडीन है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। मीन्स एक बेंजीन में यहाँ पे एन लगा दिया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, पिपरीडीन या पायरोलिडीन, ये आपकी जो रिंग है इसमें अगर आप प्रोपिल डेरिवेटिव जो होते हैं ये आपकी पोटेंसी को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है। लेस पोटेंस मीन्स डिक्रीज कर देते हैं। देन डाईमिथाइल, अगर आप डाईमिथाइल की जगह पे अगर इन चीज़ों को जोड़ेंगे, पिपरीडीन और ये पायरोलिडीन, ठीक है, तो ये आपकी पोटेंसी को डिक्रीज कर देंगे। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की, तो कौन सा है, फिनोथायजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन। मीन्स आप यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कैसे, एन या एस, नाइट्रोजन या सल्फर ग्रुप से। तो ये क्या है, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट सेकेंड पोजीशन, तो ये आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इसको अगर ऐड करेंगे सेकेंड पोजीशन में, तो एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मीन्स OH से ज़्यादा एक्टिविटी आपकी H की है, S से CH3 की, ये आपकी C2H5 की, फिर उसके बाद है ज़्यादा एक्टिविटी इसकी है, फिर ऐसे करके ये पूरा एक सीरियल है, एक्टिविटी को शो कर रहा है। ये आपकी एक्टिविटी ऑर्डर है, ओके, एक्टिविटी ऑर्डर है, इस तरीके से ग्रेटर है, ये ग्रेटर के साइड जा रहा है, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ S जो है आपका सल्फर गिव्स क्या करता है, डिक्रीज करता है पोटेंसी को, ओके। सो आप चलिए स्टार्ट हम कर देते हैं मोड ऑफ एक्शन को। सार तो आप समझ गए होंगे, आप समझते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में। सो इसका जो बेसिकली मोड ऑफ एक्शन है, 2 टाइप्स में क्लासीफाइड है। द फर्स्ट वन इज टिपिकली एंड द सेकेंड वन इज एटिपिकली, ठीक है। अब जो आपका टिपिकली है, ये ड्रग कहलाती हैं आपकी फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलेप्टिक ड्रग, और जो आपका एटिपिकली वो आपकी सेकेंड जनरेशन न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। अगर हम बात करते हैं टिपिकली में इसके एग्जाम्पल की, तो आपका फिनोथायजीन रिंग एनालॉग, फिनोथायजीन और फ्लूरो ब्यूटेरोफिनोनोन्स, ये सारी ड्रग्स रहती हैं। एटिपिकली में आपकी बीटा अमीनो कीटोन रहता है और बेंजामाइड रहता है, ठीक है। तो इन दोनों का आपको मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, टिपिकली का भी एटिपिकली का। ये अगर 7 मार्क्स में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एटिपिकली या फर्स्ट जनरेशन न्यूरोलेप्टिक ड्रग, या फिर आपसे एटिपिकली या टिपिकली के बारे में किसी के बारे में पूछा जा सकता है, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन से। मीन्स आपका टिपिकली जो ड्रग्स है फर्स्ट जनरेशन, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है। इसी को बाद में देखिए, ये जो आप पहले डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद इसी को आप पूरा पॉइंट में लिख देंगे और अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए क्या होता है, सबसे पहले कि आपका ये जैसे एक न्यूरॉन है, ठीक है, इससे आपका है कि टायरोसिन से आपका डोपा बना, और डोपा से आपका डोपामीन बनेगा, ठीक है। और ये जो डोपामीन है आपकी दूसरी न्यूरॉन में जाएगा, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये इसके रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, D1 और D2, ये आपका D1 रिसेप्टर और D2 रिसेप्टर, ये आपके साइकोटिक के जो हैं, ठीक है, साइकोटिक्स के रिसेप्टर्स हैं, साइकोटिक ड्रग्स के D1 और D2, ठीक है। सो ये आपका जो D1 रिसेप्टर है, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है कैंप को और एक्टिविटी को बढ़ाता है। और ये जो D2 रिसेप्टर है, ये क्या कर रहा है कि PIP2 जो है, इससे आपका बना रहा है IP3, ये क्या है, PIP2, ठीक है, इससे आपका बना रहा है IP3, और ये इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम की एक्टिविटी को, यानी कैल्शियम को बढ़ा दे रहा है। और ये क्या है, PIP2 से आपका डैग भी बढ़ रहा है, जिससे कि आपका कैल्शियम बढ़ रहा है। इस तरीके से ये काम कर रहा है। अगर आप इसमें एंटीसाइकोटिक एजेंट या एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं, तो ये क्या कर देता है, इनहिबिशन कर देता है आपका डोपामीन जो है यहाँ पे बाइंड हो रहा है, इसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि यहाँ से जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या कर देता है कि यहाँ से इसको ब्लॉक कर देता, तो ये रिसेप्टर से अपना बाइंड नहीं कर पाता है, जिससे कि ये एक्टिविटी रुक जाती है। सेम इसको आपने यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया है, इस जगह पे यही लिखना है कि टिपिकली न्यूरोलेप्टिक हैव इंक्रीज एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी या डिक्रीज सेरोटोनिक एक्टिविटी, यही सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लो। और जो आपका डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं D1, D2, D3, D4, D5, ये सारे रहते हैं, ओके, GPCR में रहते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यही आपको लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन एटिपिकली की,
तो इसमें भी हम डायग्राम को ही डिस्कस करेंगे, ये सारे पॉइंट को आपको लिखना रहेगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ से आपको करना है। इसमें क्या है आपका कि टायरोफेन जो है, टायरोफेन से आपका 5-HT बनना है और 5-HT से आपका सेरोटोनिन बनना है। जो आपका 5-HT है उसी को हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं, ये आपको पता होगा। 5-HT को ही हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं। तो ये जो सेरोटोनिन है ये जाके अपने रिसेप्टर्स से बाइंड करता है। इसके रिसेप्टर हैं 5H1 ST1 और 5HT2, ठीक है, ये है। तो ये जो रिसेप्टर्स ये आपकी ओवर एक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और ब्रेन में इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, एक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपका टायरोफेन है, टायरोफेन से 5HT बनना है जो कि सेरोटोनिन भी जिसे बोलते हैं, वो डायरेक्टली अपने रिसेप्टर में जा रहा है 5HT1 में और 5HT2 में, ठीक है। ये ओवर एक्टिविटी बढ़ाते हैं ब्रेन की और अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंटीसाइकोटिक एजेंट से ड्रग दे रहे हो आप, ये इसको बाइंड करती है, ठीक है, और यहाँ इसको ब्लॉक कर देती है। तो ये जो आपका सेरोटोनिन है या अपने रिसेप्टर्स के पास जा रहा था वो नहीं जा पाता, तो एक्टिविटी यहीं से ब्लॉक हो जाती है। इतनी सी बात है, ठीक है। अब जो आपका ST है इसका फुल फॉर्म अगर देखो तो हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ ये अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं PDF फॉर्म में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से इसको आप हैंड रिटन नोट्स में डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।